बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ सर सऊद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सऊद सॉल्यूशंस। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची मॉडल पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं 2022 मैथमेटिक्स 1 फर्स्ट ईयर का पेपर है। सेक्शन बी आज से सॉल्व करना शुरू करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसका पहला सब सेक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वेरीफाई दैट 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5 इज इक्वल टू आयोटा -2 ओवर 5 आयोटा। और आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एक्सरसाइज नंबर 2.2 से पूछा गया सवाल। अब इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूशन की हेडिंग डाली। प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ की हेडिंग डाली। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा प्लस 2/5। मैंने यहाँ पे ये काम किया कि इसी जगह कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा इसके। 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय इसका कॉन्जुगेट लेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे। 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 आयोटा प्लस 2/5 ऐसे रहा। अब देखिए, इन तमाम टर्म्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से गया 3 आ गया, 1 को 4 आयोटा से गया 4 आयोटा, 2 आयोटा को 3 से गया 6 आयोटा प्लस 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 और 2 × 4 = 8। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसलिए माइनस प्लस माइनस हो गया। नीचे a - b, a + b की टर्म बन रही है तो फॉर्मूला बनेगा a² - b²। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर 3 - 8 -5 हो जाएगा। 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा 10 आयोटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 हो गया। आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब हम नेक्स्ट पेज की जाने मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज में सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 + 10 आयोटा नीचे 25 हो जाएगा प्लस 2/5। यहाँ ऊपर से 5 कॉमन निकालेंगे आप। 5 जब कॉमन निकालेंगे तो 5 × 5 = 25 कैंसिलेशन करेंगे तो अगले स्टेप में आपके पास बचेगा -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 प्लस 2/5। अब आप ये काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 सेम है, 5 लिखा आपने, -1 + 2 आयोटा प्लस 2 लिख लिया। सिंप्लीफाई करें फर्दर मोर तो क्या हो जाएगा, ये 2 आयोटा प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। हमें प्रूफ में नीचे 5 के साथ आयोटा लेके आना है तो हम आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर देंगे। तो देखिए, मैंने मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड बाय आयोटा किया है। आयोटा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 आयोटा हो जाएगा। आयोटा 1 ज़ा आयोटा, आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और आयोटा स्क्वायर माइनस के बराबर होता है -2। तो हमें प्रूफ लाना था राइट हैंड साइड में आयोटा -2/5 आयोटा। ये आपके पास जो है प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट के और की जानिब ले बढ़ते हैं और ये भी हमसे सवाल पूछा गया है एक्सरसाइज 2.2 से। आसान सा सवाल है, इफ़ Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + आयोटा एंड Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 2 आयोटा, देन एवेलुएट करना है। मॉडुलस 5Z1 - 4Z2 कैलकुलेट करना है आपने। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन की हेडिंग के बाद पहले मैं कैलकुलेट करूंगा 5Z1 - 4Z2। 5 ऐसे रहा, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू 1 + आयोटा डाल दी, -4 Z2 की जगह 3 - 2 आयोटा डाल दी। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 × 1 = 5, 5 आयोटा, -4 × 3 = 12, माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा। 5 - 12 -7 हो जाएगा, 5 आयोटा प्लस 8 आयोटा 13 आयोटा हो जाएगा। हमें इसका मॉडुलस निकालना है तो यहाँ पे मॉड का साइन लगाया इजिकल टू अंडर रूट। रियल पार्ट क्या है, -7 का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या 13 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें
तो 49 आता है प्लस 169 आता है, दोनों को ऐड करेंगे अंडर रूट 218 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, इसीलिए इसको ऐसे ही रखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की जानिब। ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है, एक्सरसाइज 3.4 से पूछा जा रहा है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू मालूम करनी है आपने। यहाँ पे देखिएगा ये इक्वेशन दी हुई है आपको। अब हमें ये याद होना चाहिए ये 4 फैक्टर्स जो है हमने पढ़े थे मल्टीपल फॉर्म में, प्लस 56 टू 0, रीअरेंज द फैक्टर्स। हमें ये टेक्निक याद है कि हम ये कांस्टेंट नंबर को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सेम टर्म बनाते थे ताकि मल्टीप्लाई करने पे जो है 2 टर्म्स शुरू की सेम आ जाए। तो जरा देखें, रीअरेंज द फैक्टर्स, x प्लस 6 x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। देखिए 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 3 प्लस 1 4, इसका मतलब सेम टर्म आ गई तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6x माइनस 12 बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। फर्दर मोर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बनेगा, इस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। हमें शुरू की 2 टर्म सेम लानी होती हैं इस केस में, तो हमारे पास 2 टर्म्स जो हैं बिल्कुल सेम आ गई हैं। अब हम इसको सपोज करेंगे नेक्स्ट पेज पर, नया वेरिएबल लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो देखिएगा अब यहाँ देखिए मैंने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इक्वेशन नंबर 1 का नाम जो दिया था वहाँ पे आप दोबारा इसको पुट कर दें इसकी जगह, y माइनस 12 एक फैक्टर आएगा y प्लस 3 प्लस 56 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई किया। देखिए मैंने मल्टीप्लाई के लिए आपको एरो बता दिया, y को y से किया y स्क्वायर, y को 3 से किया 3y, माइनस 12 को y से किया माइनस 12y, माइनस प्लस माइनस 12 को 3 से किया 36 प्लस 56 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 20 इज इक्वल टू 0, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे 20 1 20, माइनस 9 के फैक्टर बनाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 4y प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप y कॉमन निकालेंगे, y माइनस 5 माइनस 4 कॉमन निकालेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक फैक्टर कॉमन निकलेगा y माइनस 5, एक फैक्टर आ गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, आइदर करेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 5 हो जाएगी, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये 2 वैल्यूज़ आ गई y की। अब हमें असल वेरिएबल जो हमें सवाल में दिया था x, वो फाइंड आउट करेंगे, जो सपोज किया था हमने उसमें पुट करके सिम्प्लीफाई करेंगे। तो देखिए पहला रूट कैसे निकालेंगे, मैंने हेडिंग डाली वैन y इज इक्वल टू 5, मैंने सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 5 पुट कर दूंगा y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस 5 को उधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा, 5 1 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कॉमन निकाला x प्लस 5 बचा, माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम आगे चलते हैं, मज़ीद इसको फैक्टर्स कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे देखिए हमने एक कॉमन निकाला x प्लस 5, एक x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, आइदर किया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x की कीमत माइनस 5 आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए काम करते हैं, वैन y इज इक्वल टू 4 की हेडिंग डाली मैंने, सपोज किया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, y की वैल्यू 4 पर रिप्लेस की, 4 को उधर शिफ्ट किया माइनस 4, ये मिडिल टर्म ब्रेक से नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a इज इक्वल टू 1 हो गया कोफिशिएंट, b इज इक्वल टू प्लस 4 हो गया और c इज इक्वल टू माइनस 4। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब a b c की वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे और सिम्प्लीफाई करेंगे। देखिए x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, माइनस 4 ऐसे रहा प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। अब क्या होगा, माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 16 32 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम इसको और फर्दर मोर सिम्प्लीफाई करते हैं और देखिएगा कि अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। 32 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो मैंने इसको ब्रेक किया, x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 32 होता है, 16 का रूट बाहर आ जाएगा 4। अब मैंने क्या किया, एलसीएम ब्रेक किया, माइनस 4 अपॉन 2 कर लिया प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 डिवाइड बाई 2 कर लिया,
2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4, एक्स की वैल्यू आ गई -2 प्लस -2√2। अब सोल्यूशन साइड लिखूंगा। प्रीवियस में मैंने एक्स की दो वैल्यूज़ निकाली थी, 1 और -1 5 निकाली थी, यहाँ पे पुट किया। फिर ये दो वैल्यूज़ कंबाइन तौर पे लिख लेंगे, इसको अलग अलग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। -2 प्लस -2√2, तो ये आपके पास जो है सोल्यूशन सेट आ जाएगा, इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब, क्वेश्चन की जानिब। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का और दिया है, ये भी आपके पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 से लिया गया है। और सॉल्व द इक्वेशन t प्लस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू टी माइनस 1/t। अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। t प्लस 1/t का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t माइनस 1/t लिखा हमने। इस प्लस की टर्म को मैं इधर शिफ्ट करूंगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए t प्लस 1/t का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी माइनस 1/t इज इक्वल टू 0। a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलूंगा फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, -4 टाइम्स ऑफ t माइनस 1/t इज इक्वल टू 0 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे t से t कैंसिल। अब इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करके लिखूंगा मैं। तो अब मैं नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट पेज में मैंने लिखा टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी माइनस 1/t इज इक्वल टू 0। अरेंज करूंगा पावर के लिहाज से, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर और ये वाली टर्म -4 इंटू टी माइनस 1/t और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, आखिर में लिखा। अब नया वेरिएबल सपोज करना पड़ेगा। आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं, एक्स भी कर सकते हैं और वाई भी। मैंने यहाँ पे वाई कर लिया। लेट वाई इज इक्वल टू, पावर छोटी करेंगे, यहाँ पे टी की पावर 1 है, इसको करेंगे टी माइनस 1/t, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर, इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए जब मैं इसको फॉर्मूले से ब्रेक करूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये t से t कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर ब्रेक कर देंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/t स्क्वायर, इस -2 को इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस करेंगे जहाँ जहाँ सपोजिशन किया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे 1 इज इम्प्लाइज दैट, जहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर होगा वहाँ पे क्या प्लेस करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4, इसको एक्स सपोज किया था, एक्स पुट कर दीजिए, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4 इज इक्वल टू 0। अब देखें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करने के बजाय मैंने फॉर्मूले के अंदर बंद कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab में तोड़ा प्लस बी के स्क्वायर में तोड़ा। इसका फायदा क्या हुआ, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में बंद हो गया। स्क्वायर को उधर शिफ्ट करूंगा, स्क्वायर रूट 0 बनेगा और 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और -2 को उधर शिफ्ट करेंगे प्लस 2 हो जाएगा। ये x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पेज की जानिब मूव करते हैं हम। अब असल वेरिएबल था हमारा t को सॉल्व करना है, ये तो x आया। व्हेन x इज इक्वल टू 2 की हेडिंग डाली मैंने और सपोज क्या किया था, x इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, x की वैल्यू 2 डाल दी, एलसीएम लो टी स्क्वायर माइनस 1/t, t यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, 2t को इधर शिफ्ट करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोफिशिएंट निकालिए, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -2 आ गई, c की वैल्यू -1 आ गई। अब हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करना है बस। t इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 ओवर 2a। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा। 8 का परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, इसके टुकड़े बनाएंगे, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, 4 का रूट बाय 2 निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय 2 रहा, 2 से 2 कैंसिल, t की एक्चुअल वैल्यूज आ गई 1 प्लस माइनस रूट 2 और इसी को हम सोल्यूशन सेट फॉर्म में लिखेंगे, हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए, सोल्यूशन सेट में लिखा 1 प्लस माइनस रूट 2, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिकम इक्वल। इक्वेशन दी हुई है और ये एक्सरसाइज 3.5 से सवाल लिया गया है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम।
सोल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले इक्वेशन लिखा, यहाँ से कोफिशिएंट्स निकालिए, वैल्यूज ए की वैल्यू k+1 हो गई, बी की वैल्यू ट्वाइस ऑफ k+3 हो गई और सी की वैल्यू 2k+3। यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आएंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की मैं जीरो रखेंगे क्योंकि उसने सवाल में कह दिया रूट्स आर इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल है तो डी की मैं जीरो रखते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं, बी का स्क्वायर माइनस 4ac कर दीजिए। अब हम इसके स्क्वायर को ब्रेक करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, k+3 का स्क्वायर आ गया -4 टाइम्स ऑफ दिस 4 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, 0 इज इक्वल टू 4 कैंसिल, k+3 का स्क्वायर माइनस k+1 2k+3। a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आप खोलेंगे, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 हो जाएगा, माइनस इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, k को 2k से गया 2k स्क्वायर, k को 3 से गया 3k, प्लस 1 को 2k से गया 2k हो गया और प्लस 1 को 3 से गया 3 आ गया। अब फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो देखिएगा यहां पर 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। इस माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके ओपन करना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस 2k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 3। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, 0 k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर हो गया, 6k माइनस 5k प्लस k, 9 माइनस 3 प्लस 6 हो गया। ये तमाम टर्म्स, एरो का मतलब तमाम टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, k स्क्वायर इधर आके प्लस का हो गया, ये आके माइनस का हो गया, ये माइनस का। अब मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 6 1 6, माइनस 1 के फैक्टर बनाऊंगा माइनस 3k प्लस 2k, 3 2 6 हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस करूँगा 1 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालेगा k माइनस 3 बचा, प्लस 2 कॉमन निकालें, k माइनस 3 बचेगा। फिर फर्दर हम क्या करेंगे, k माइनस 3 कॉमन निकालेंगे और k प्लस 2 इसको आइदर करेंगे, और जो रिक्वायरमेंट हमसे सवाल किया गया है k की वैल्यूज मालूम करने के लिए, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, k प्लस 2 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। ये हमारा सॉल्व हो गया है सवाल। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब। ये भी 3.5 से लिया गया है और ये और के पार्ट में है। प्रूव दैट, साबित करना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज रियल, रियल है। अब आप क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद इसको हमने क्या करना है कि यहाँ से a b c की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो a का a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट 1 हो गया, b इज इक्वल टू -2 इंटू m प्लस 1 अपॉन m हो गया और c की वैल्यू 3 हो गई। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए मैंने सबसे पहले लिखा है यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट प्रॉपर्टी को फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। यहाँ पे वैल्यूज पुट करूंगा, b की वैल्यू -2 m प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3, स्क्वायर से माइनस प्लस बन गया, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, m प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर -4 3 से 12 आ गया। 4 कॉमन निकालूंगा मैं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, m प्लस 1 अपॉन m का स्क्वायर -3 4 3 से 12। अब देखिए यहाँ पर इसको मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है मैट्रिक क्लास में कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab के बराबर होता है। अगर इस माइनस वाली टर्म को उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab बनेगा। अब जरा ये वाला जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है इसको ऊपर वाली शक्ल से मैच करें। क्या ये लिखा हुआ है a प्लस बी का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी शक्ल से मैच कर रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे हम। तो देखिए d इज इक्वल टू 4 इंटू, अब क्या लिखेंगे a माइनस बी का स्क्वायर, तो a क्या है m, b क्या है 1 अपॉन m, तो मैं लिखूंगा a माइनस बी का स्क्वायर m माइनस 1 अपॉन m का स्क्वायर प्लस 4ab, 4 लिखा। अब ab क्या है, a आपके पास क्या है m है और b क्या है 1 ओवर m है, और ये -3 आप ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व मतलब छेड़ने की जरूरत नहीं है और इसी तरह आप सिंप्लीफाई करेंगे। अब बेटे d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब जरा और से देखिए, 4 2 का स्क्वायर होता है, m माइनस 1 ओवर m का स्क्वायर, स्क्वायर किसी चीज़ पर हो तो पॉजिटिव टर्म होती है, 1 का स्क्वायर 1 निकालें वो भी पॉजिटिव है, यानी कि ये पूरी टर्म आ गई पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 बना दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पर सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। ये बात हमें प्रूव करनी थी और हमने इसको प्रूव कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज और सवाल की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट, ये हमसे एक्सरसाइज 4.1 मैट्रिसेस से पूछा गया है। प्रूव दैट, ये एक आइडेंटिटी है
जो आपने प्रूफ करनी है। मोस्ट रिपीटेड सवाल है ये। प्रूफ की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और हम ये काम कर रहे हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद हमने सॉल्व करना है इसको। देखिए, दो मैट्रिसेस की एडिशन हो रही है, ऐड कर लीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अच्छा, बाहर ये पूरी एक ही लाइन है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में रहेगा, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में आ गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। इसकी पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद थर्ड रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहला एलिमेंट पहले से होगा, दूसरा दूसरे से होगा, तीसरा तीसरे से होगा। हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जानते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पे और इसको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई किया 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इंटू ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिम्प्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए। तो देखिए, मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखा तो 1 प्लस ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस ओमेगा 4 आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब आ गया। फिर क्या आया, ओमेगा स्क्वायर आया, प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब आएगा मल्टीप्लाई करने पे, प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। इसके बाद क्या करना है आपको ये बात आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 और ओमेगा 4 की वैल्यू होती है ओमेगा। जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आएगा वहाँ पे 1 रिप्लेस कर दीजिए, और जहाँ जहाँ ओमेगा 4 आ रहा है वहाँ पे ओमेगा रिप्लेस कर दें, ताकि फर्दर मोर सिम्प्लीफाई हो जाए। तो हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद हमने क्या किया, इनको ऐड कर लिया, सारी टर्म ऐड कर रही है सिमिलर टर्म। तो 2 हो गया प्लस 2 ओमेगा हो गया, प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो गया। 2 कॉमन निकालें हर रॉ से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, और 2 कॉमन निकाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन निकाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि ये आइडेंटिटी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसकी जगह मैं अगले पेज पे देखेंगे हम, यहाँ पे 0 पुट कर दूंगा, और 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी शो भी कर दिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 0 0 पुट करें, 0 से 2 मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 हो जाएगा, और ये हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं। ये भी एक्सरसाइज 4.1 से पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 2 का 4 का और पार्ट है। फाइंड एक्स वाई जी वी, 4 वेरिएबल की वैल्यूज मालूम करनी है, सो दैट एक मैट्रिक्स इक्वेशन आपको दी हुई है, सोल्यूशन की हेडिंग डाली, सवाल को एक दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लिया। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, ये 3 एक स्केलर नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, ये इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करें, 3x हो जाएगा, 3y मल्टीप्लाई 3z और 3v। ये मैंने करके यहाँ पे शो ऑफ करके दिखा दिया। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज में। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करूंगा और ऐड करके शो करके दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। यहां देखिए, हमने ऐड करके लिखा, तो यहां पे 3x प्लस एक्स हो गया, 3y प्लस 6 हो गया, 3z माइनस 1 हो गया, 3v प्लस 2v हो गया। अब जहाँ जहाँ सिमिलरिटी है वहाँ पे सॉल्व कर लें। ये 4x हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये 5yv हो जाएगा। अब हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वेटिंग करनी पड़ेगी। अब इक्वेटिंग करेंगे कैसे, पहला नंबर पहले के बराबर, 4 इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कैंसिल, x इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा नंबर दूसरे के बराबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 6।
हमने एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, 1 पुट कर दें, +6 को उधर शिफ्ट करें -6, वाई को उधर शिफ्ट करें माइनस का वाई, 1 - 6 -5 हो गया, 3 - 1 2y हो गया, 2 मल्टीप्लाई करें इधर आगे डिवाइड करेगा, y = -5/2। अब इसके बाद ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहले मैंने सॉल्व कर लिया, 3 = 5v, 3 = 5v, 3 मल्टीप्लाई करें इधर जाके डिवाइड करेगा, नाउ v = 3/5 हो गया। सॉरी 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे आगे डिवाइड करेगा, सो v = 3/5 हमारे पास वैल्यू हो गई। अब हम ये वाली वैल्यूज को करस्पॉन्ड करते हैं, z + v = 3z - 1। तो यहाँ देखिएगा इस स्टेप पर z + v = 3z - 1 हो गया। z की v की वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर चुका हूँ, 3/5 रिप्लेस करूँगा, ये माइनस का 1 इधर आके +1 हो जाएगा, z को उधर शिफ्ट करूँगा -z, 3z - 1z इज 2z, एलसीएम ले लें, 5 × 5, 3 + 5/5, ये 8/5 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है नीचे आके डिवाइड करेगा, 2 4 8, नाउ z = 4/5 हमारे पास जो है z की रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी और ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट की जानिब, और प्रूव दैट साबित करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, प्रूव विदाउट प्रॉपर्टीज, आंसर 0 मार्क्स। ये मार्किंग स्कीम में लिखा होता है, अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यानी कि एक्सरसाइज 4.2 का सवाल है ये हमारा। अब इसको देखते हैं। यहां पे देखिए सवाल है आपके पास a + b + 2c b a c c + a + 2b a c b b + c + 2a। आपने टॉइस ऑफ a + b + c के बराबर प्रूफ करना है। अब आप देखें सबसे पहले हमने क्या काम किया है कि प्रूफ के हेडिंग के बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लिए, अब हम क्या करेंगे सिमिलर वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कॉमन निकले। मैं क्या काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ C1 + C2, यानी कि आपके पास C1 में चेंज आ रहा है, C2 कॉलम को उठाकर C1 में ऐड करूँगा। फिर अगला स्टेप क्या करूँगा C1 + C3 यानी कि C3 को भी उठाकर C1 में ऐड करूँगा, तो सिमिलर टर्म बन जाएगी a ये b उठा के इधर डाला तो 2a + 2b + 2c हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा कर इधर डाला तो 2a + 2b + 2c हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इधर ऐड किया तो 2a + 2b + 2c हो गया। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम एज इट इज अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सेम टर्म आ चुकी है, टेकिंग कॉमन निकालूंगा 2a + 2b + 2c फ्रॉम कहां से C1 कॉलम 1 से। जब कॉमन निकालूंगा तो यहां पे 1 1 1 बच जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमने इसको कॉमन निकाल के दिखाया सबसे पहले, ये कॉमन निकल गया, यहां पे 1 1 1 आ गया। अब हमें इस 1 के लिए नीचे 2 0 क्रिएट करने हैं। कैसे करेंगे, रो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाय R2 - R1 और R3 - R1 करना पड़ेगा। इसका मतलब है R1 को माइनस से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कराएंगे पहले। अच्छा, इसमें से ब्रैकेट में से 2 मजीद कॉमन निकाल लिया मैंने, 2 × a + b + c। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने R1 को ऐसे ही लिख देना है 1 b और a। अब देखिए ऑपरेशन करके दिखा रहा हूँ, -1 + 1 0 हो जाएगा, -b इधर आएगा ऐड हो गया तो a + b + c हो जाएगा, -a + a 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन हमने इस्तेमाल कर लिया। R3 - R1 का मतलब है दोबारा अब R1 को मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कराओ, -1 + 1 0 हो जाएगा, -b + b 0 हो जाएगा, -a इधर ऐड होगा तो a + b + c बच जाएगा। अब कॉलम 1 में 1 के नीचे 2 0 क्रिएट हो गए। अब आसानी से इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग फॉर कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे। तो कॉलम 1 से एक्सपेंड कैसे करेंगे, टॉइस ऑफ ये वाली तो ब्रैकेट बाहर आ गई, आपने कर्ली ब्रैकेट लगाया, 1 के लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, 1 पॉजिटिव नंबर है, ये रॉ डिलीट कर दें, ये कॉलम जो भी चीज़ बची उसको स्मॉल डिटरमिनेंट में लिख लीजिए। फिर बाकी -0 + 0 कर दीजिए, क्योंकि आगे के लिए तो करना बेकार है, क्योंकि 0 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या काम करते हैं हम, ये वाली ब्रैकेट ऐसी रही, अब इसको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a + b + c का होल स्क्वायर -0। अच्छा, अब फर्दर मोर ये ब्रैकेट बचेगी, स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब आ जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी।
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ये और पार्ट में आएगा, 4.2 का सवाल है, प्रूव दैट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, और वही 0 मार्क्स मिलेंगे अगर प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल नहीं किया आपने। अब देखिए ये सवाल हमने प्रूफ की हेडिंग डाली, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया, 1 + a 1 1 2 2 + a 2 3 3 3 + a। अब देखिए आपने ऑब्जर्व करना अपने प्रूफ को, प्रूफ में क्या दिया हुआ है, a + 6 दिया हुआ है। a + 6 कैसे आएगा, हमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए 1 1 1 3 हो जाएगा, ऐसे ऐड नहीं होगा, हमें रो को ऐड करना पड़ेगा। 2 3 और 1 6 हो जाएगा, 2 3 1 6 हो जाएगा, तो हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, बाय R1 + R2, R1 में चेंज ला रहे हैं किसकी वजह से, R2 की वजह से, और R1 में चेंज ला रहे हैं R3 की वजह से, यानी कि R2 और R3 को उठाकर R1 में ऐड कर दीजिए। तो देखिएगा ज़रा, 3 2 1 6a हो गया, 3 2 1 6a हो गया, 3 2 1 6 + a। यहाँ पे R2 और R3 बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगी। अब फ़ायदा क्या होगा, R1 में सेम टर्म आ गई, कॉमन निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। अब हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। टेकिंग कॉमन, 6 + a फ्रॉम R1 से कॉमन निकाला, 1 1 1 बच गया, ये ब्रैकेट बाहर आ गई। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज क्या करता है, रॉस को कॉलम में चेंज कर देता है। तो ये रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए, रो को कॉलम बना दीजिए। अच्छा, अब इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे जैसे ही आपने ट्रांसपोज लिया तो ये पहले कॉलम में 1 1 आ गया है। अब हम यहाँ पर जो है रो ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पर आप रो ऑपरेशन करेंगे, R2 - R1 करेंगे और R3 - R1 करेंगे, ठीक। अच्छा, 6 + a, यहाँ पे आपका 1 2 2 आ गया, -1 + 1 0 हो जाएगा, -2 + 2 a हो जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। फिर R3 - R1 करेंगे तो -1 + 1 0 हो गया, -2 + 2 0 हो गया, -3 + 3 कैंसिल, a बचेगा। एक्सपेंडिंग फॉर C1, क्योंकि अब कॉलम 1 में हमारे पास 2 0 आ गए हैं, तो अब हम इसके लास्ट स्टेप पर पहुंच गए इस सवाल के। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 + a लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, 1 × स्मॉल डिटरमिनेंट बनाया, जो रो गई और जो कॉलम एलिमिनेट करेंगे तो a 0 0 a बचेगा, -0 + 0। इसको सॉल्व कर दीजिए, a² - 0 बन जाएगा, -0 हटा दीजिए, 6 + a मल्टीप्लाई बाई a² विच इज़ राइट हैंड साइड। और इस तरीके से हमने इस सवाल को प्रूव कर लिया है। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अब हम अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। मज़ीद नए सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सोल्यूशन। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।